चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में कल हम सती, प्रसूति की पुत्री सती, कल अगर आपको याद होगा तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़ा, उतानपाद छोटा। और 3 पुत्रियां हुई। देवहूति जिसका विवाह करदम से हुआ, आकुटी उसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार होगा। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिसकी पुत्री सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और दक्ष यज्ञ धर्म का अनुष्ठान था, लेकिन एक महान भागवत परम वैष्णव भगवान शंकर के अपमान करने के कारण दक्ष का यज्ञ निष्फल हो रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी आदि सतपुरुषों के कहने के ऊपर शंकर जी ने दक्ष को पुनः जीवन दिया। और दक्ष की क्षमा याचना के बाद भगवान विष्णु यज्ञपति प्रकट होके उस यज्ञ को पूरा किया। यहाँ तक की कथा कल आपने श्रवण की। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा अधर्म की उत्पत्ति भी हुई, जो पतन का कारण है। और अधर्म के पुत्र दंभ और माया हुए। और दंभ और माया इन दोनों ने आपस में विवाह किया। फिर इनसे आगे काम, क्रोध, हिंसा ये सब पैदा हुए। और फिर कुवचन पैदा हुए। और फिर नरक में जाने का रास्ता हुआ। तो ये सृष्टि में पतन का रास्ता अधर्म के रास्ते में जब चलता है तो ये सब बातें होती हैं। इसके बाद कथा आती है कि उतानपाद महाराज, जो स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र थे, बड़े पुत्र तो नारद के आश्रम में चले गए और साधु बन गए और कह रहे थे मैं राज नहीं करूंगा। तो छोटे पुत्र उतानपाद को राजा बनाया। महाराज उतानपाद की 2 पत्नियों का नाम उल्लेख है। एक का नाम बड़ी का सुनीति, उसका मतलब जो नीति मर्यादा में रहे। और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि, मतलब मनमानी करे। और जो सुरुचि थी वो बहुत ज्यादा राजा को प्रिय थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल, सदा रहने वाला। और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। वो तत्कालीन होता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो ये इस परिवार की बात, राज परिवार की बात करके फिर कथा ऐसे आती है कि एक दिन छोटा 5 वर्ष का ध्रुव महाराज अपने पिता उतानपाद की गोद में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। सुरुचि महाराज के साथ बैठी हुई थी। उसने रोक दिया, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। तुम उत्तराधिकारी बन के इस सिंहासन के ऊपर भी नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर तुम्हें यहां बैठना है तो जाओ भगवान की आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरा पुत्र बनोगे, तब यहां बैठ सकोगे। सुरुचि ने पहली बात बहुत अच्छी कही, भगवान की आराधना करो। लेकिन भगवान की आराधना करने के बाद भी किसी के गर्भ में आने पड़ेगा, ये भगवान की आराधना का अपमान हो गया। ये सुरुचि के द्वारा अपमान हो गया। भगवान की आराधना के बाद किसी के गर्भ में क्यों जाना पड़ेगा? लेकिन ध्रुव महाराज क्षत्रिय था, बच्चा था छोटा, लेकिन बहुत दुख हुआ। आंखों से आंसू और गर्म सांस लेता हुआ दुखी होकर अपनी मां के पास चला गया। और मां को पहले ही समाचार दासियों ने दे दिया था कि आपके पुत्र का अपमान हुआ। और वो रो रही थी, क्या कर सकती हूं, बड़ी रानी मैं हूं, लेकिन राजा मुझे सम्मान नहीं देता। लेकिन ध्रुव को देखा तो कहा, बेटा तेरी मां ने, जो तेरी मौसी ने जो कहा है सच कहा है।
भगवान ही सबकी इच्छा पूरी करता है, संसार में कोई नहीं कर सकता। और तुम्हें भगवान के पास जाना ही चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना। ये सुनीति की शिक्षा बहुत अच्छी है। ये माताएं अपने बच्चों को शिक्षा दें तो घरों में बहुत सुख शांति रहेगी। सुनीति ने कहा, जा रहे हो भगवान की पूजा करने, भगवान को पाने के लिए, और मन में अपनी माँ जिसने तुम्हारे को दुर्वचन कहे हैं उसके लिए द्वेष लेकर जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। अगर उसके लिए द्वेष ले जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। उसके लिए बुरा विचार निकाल दो और ठीक है तुम बन जाओ, क्योंकि भगवान ही अब आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। ध्रुव महाराज ने अपनी माता के वचनों को सुना और निर्णय लिया और डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े संकल्प के साथ वन के लिए रवाना हो गए। छोटे बालक। यह समाचार नारद जी को मिला और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी सामने आके खड़े हो गए। कहा, शाबाश है, क्षत्रिय इसको कहते हैं। थोड़े से अपमान के ऊपर इतना सारा दुखी हो गए, घर छोड़ के और वनवास में जा रहे हो। ये क्षत्रिय धर्म भी अजीब धर्म है, अद्भुत धर्म है। थोड़ा सा अपमान सह नहीं सकते। कल आपको बताया था विदुर का अपमान हुआ था दुर्योधन के द्वारा, लेकिन मिला क्या? भगवान। आज ध्रुव का अपमान हुआ है अपनी ही मासी के द्वारा और मिलेगा भगवान। तो संसार में कभी अपमान मिले तो ये दो दृष्टांत याद करके भगवान की तरफ मुड़ जाना। ये अपमान भगवान को मिलाने का कारण बन जाएगा, सम्मान संसार में फंसा देगा। ध्रुव महाराज को नारद ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? वन में छोटे बच्चे हो, ये जो ध्यान करना, एकाग्र मन को चित्त करना और चारों ओर हिंसक पशु हैं उसके बीच में आप तपस्या करोगे? बड़े बड़े राजाओं को कई साल तपस्या के बाद भगवान नहीं मिलता है। आप बड़े हो जाओ तब ये प्रयास करना। अब तुम्हारे पिता को मैं समझा देता हूं, चलो वापस। ध्रुव महाराज के सर के ऊपर नारद ने अपना हाथ भी रखा, लेकिन ध्रुव महाराज ने प्रणाम तक नहीं किया। ध्रुव महाराज कहते हैं, मैंने सुना है नारद ऋषि आप लोगों को भगवान मिलाते हो और मेरे को फिर संसार में फंसाना चाह रहे हो। अगर आप मुझे भगवान मिलाने में सहायता कर सकते हो तो कृपा करके सहायता करो, नहीं तो मेरे को जाने दो, मैं तो वन में जाऊंगा। ध्रुव महाराज का ये दृढ़ संकल्प देख के नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐसे नारद जी अपने शिष्य को देख रहे थे कि कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। राजस्थान में एक संत हुए हैं दादू दयाल। एक पुलिस वाला पुलिस नौकरी से रिटायर हुआ। उसने कहा, पुलिस की नौकरी में कितने ही कभी चोर को पकड़ना पड़ता है और कभी गलती से सही आदमी पकड़ा आ जाता है, किसी को मारना पड़ता है। अब रिटायर हुए हैं तो किसी गुरु का शरण लेके भगवान का भजन करें। तो पता लगा ये दादू दयाल बड़ा संत अच्छा है, इसके पास चले जाऊं। घोड़े के ऊपर चढ़ के दादू दयाल के गांव जा रहा है। गांव के बाहर एक गंजा आदमी सामने आया। पहले तो उसे सर के ऊपर जोर से मारा, बोला पहला गंजे को देखेगा तो काम नहीं सिद्ध होता है, तू कहाँ से सामने आ गया? जोर से मार दिया गंजे। और फिर पूछा, दादू दयाल महाराज कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, आगे कुटिया महाराज की है, सामने जो है। ये घोड़े से उतरा, अंदर कुटिया में गया। लोग बैठे थे सत्संग के लिए। थोड़ी देर के बाद सत्संग करने के लिए वही जिसके सर के ऊपर जोर से मारा था वही दादू दयाल आके बैठा। अब ये पुलिस वाला कह रहा है, मैं घर से निकला था गुरु करने के लिए और गुरु को पहचाना नहीं, मिलने से पहले ही सर के ऊपर मार दिया। बेचारा लज्जा में बैठा। सत्संग पूरा हुआ, सब लोग उठे, प्रणाम करके गए। ये गया, जाके प्रणाम किया, बोला गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको रास्ते में सर के ऊपर मार दिया। और गुरु हंसने लगे। बोला, मटका बाजार में मिट्टी का लेते हैं, बजा के लेते हैं, तो गुरु लेने आया, बजा के लिया ना। पक्का है ना, कच्चा तो नहीं है। तो नारद जी ने पका के देखा कि ये शिष्य पक्का है। और तब नारद जी ने कहा कि देखो साक्षात भगवान के रूप का वर्णन किया कि चतुर्भुज में है, सांवले है, सर के ऊपर सुंदर मुकुट पहना हुआ है, यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है,
और पीला पीतांबर पहना हुआ है, उस भगवान का आप मूर्ति बनाकर, उसका विग्रह बनाकर, किसी चीज़ का भी उसकी पूजा करना, और आप यहाँ से जाओ मधुबन, जमुना जी के किनारे पे 3 बार स्नान करना, और उसके बाद एक मंत्र आपको देता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करना ध्यान में बैठ के, और इस मंत्र का उच्चारण करना। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, और ये पहले उच्चारण करके कथा करते हैं कि बच्चे ध्रुव ने जप किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब कि हम अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो बच्चे बन के भगवान के प्रार्थना करते हैं कि अब आपको जो हमसे कहलाना है कहला लो, और लोगों के हृदय में भगवान बैठा है वो जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। तो ये 12 अक्षर का मंत्र दिया, और नारद जी आशीर्वाद दे के यहाँ से नारद जी चले गए महाराज उतानपाद के पास। उतानपाद महाराज को देखा कि दुखी है। महाराज दुखी क्यों? बोला मेरा फूल जैसा बच्चा कहाँ वन में भटकता होगा, और मैं कैसे इस मेरी स्त्री के बस में हो गया, और पुत्र को घर से जाने दे दिया, जंगल में कोई उसको शेर भेड़िया खा गया होगा, कितना मैं निर्दयी हूँ। नारद ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो आपका नाम पूरे विश्व में विख्यात करेगा, वो आपके कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा, आप उसकी चिंता मत करो। और यहाँ ध्रुव महाराज ने मधुबन में जाकर भगवान का विग्रह बनाया, जमुना में स्नान किया, और ध्यान में बैठा मंत्र का उच्चारण करने लगा। पहले महीने में हर 3 दिन में कुछ फल फूल खा लेता था, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद पत्ते सूखे खा लेता था, तीसरे महीने में केवल इतना प्राणायाम पक्का हो गया कि जल पिया, और चौथे महीने में केवल सांस लेता था हर 12 दिन के बाद। 5वें महीने में सांस बंद कर दिया, सारे अपने शरीर के 9 द्वारों को बंद कर दिया, और उसने अपनी ऊर्जा को भगवान की ऊर्जा के साथ मिला दिया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भी भक्त कृष्ण भावना भावित हो तो पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित कर सकता है, एक भक्त भी ऐसा हो। और प्रभुपाद ने जब ये लिखा तो उसका उदाहरण स्वयं श्रील प्रभुपाद जी हैं कि अकेले एक थे और पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत को ऐसे स्थापित कर दिया। एक शुद्ध भक्त भी हो तो पूरे विश्व की चेतना को परिवर्तित कर सकता है। और सारे देवताओं का, अरे ध्रुव महाराज सांस नहीं ले रहा है तो देवताओं का सांस बंद हो गया, घुटन होने लगे। देवता भगवान नारायण के पास गए, हे महाराज ये उतानपाद का बेटा घोर तपस्या कर रहा है और हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। भगवान का चिंता मत करो, उसकी घोर तपस्या और उसका निर्णय इतना पक्का है कि मैं जाके अब उसको इस तपस्या से मुक्त करता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़े और उन्हीं देवताओं के सामने से देखते हुए मधुबन में आए जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 100 बार इस ध्रुव चरित्र को तोटा गोपीनाथ में बैठकर गदाधर जी से सुना, 100 बार इसी चरित्र को सुना। महाप्रभु कहते जितना इस बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प था भगवान को पाने का, उसका एक थोड़ा भी हमारे अंदर विचार आ जाए कि इस जीवन में हमको भगवान पाना है और ऐसा मानव जन्म भगवान को पाने के बगैर बेरथ चला जाए, तो ये तो सबसे बड़ी कंजूसी है इस दुनिया के अंदर। इससे ज़्यादा बड़ा कोई कंजूस नहीं है। दुर्लभ मानव जन्म मिला है जिसमें नर के देह में नारायण को प्राप्त किया जा सकता है, उसको भूल के संसार के पीछे लगे हुए हैं। इसको कहते हैं कंजूस। तो ध्रुव महाराज के पास भगवान नारायण आए, सामने खड़े हो गए। ध्रुव महाराज ध्यान में बैठे हैं, भगवान मुस्कुराए के मुझे याद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं और मैं सामने खड़ा हूं, ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, अंदर में जो दर्शन ध्रुव को हो रहा था उसको छुपा दिया। ध्रुव छटपटा के आंखें खोली तो सामने वही देखा जो अंदर देख रहे थे। जो अंदर में दर्शन हो रहा था वही सामने भगवान खड़े थे। ध्रुव महाराज भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों के प्यालों से भगवान के रूप माधुरी को पीने लगे और मुख से उनके चरणों को चाटने लगे। और ध्रुव महाराज ऐसे आनंदित हो गए
मन में आया कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं थे। भगवान ध्रुव के हृदय की बात को जानकर अपने शंख को उसके कपोल के लगाया। जैसे भगवान का शंख ध्रुव के कपोल के ऊपर लगा, ध्रुव के मुख से धारावाहिक भगवान की प्रार्थना प्रकट हो गई। और भगवान की अद्भुत ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में ध्रुव महाराज एक प्रार्थना में मुख्य बात कहता है कि भगवान आपके भक्तों का संग मिले, बस आपके भक्तों का संग मिलेगा, आपका सत्संग मिलेगा, उनसे आपका सत्संग सुनूंगा तो आपका कभी विस्मृति नहीं होगी। और मैं कहाँ अपने पिता और पितामह ब्रह्मा जी से बड़े राज को प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहा था, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया तो वो सब कुछ मुझे तुच्छ लग रहा है। वो तो मांगना ही मूर्खता है। जैसे किसी को राजा प्रसन्न होकर कहे कि कुछ मांग लो और मांगने वाला राजा को कहे कि आधा डजन केला दिला दो, तो ये मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? भगवान आपको पाने के बाद भी संसार मांगना कितनी मूर्खता हो जाएगी। ध्रुव महाराज की प्रार्थना सुन के भगवान ने कहा, ध्रुव मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में अपने पितामह से भी मुख्य, पितामह कौन है उसका? ध्रुव का पितामह ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से भी आप महान राज्य चाहते हो। मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हुआ। 36,000 साल तक तो धरती के ऊपर राज करना, और आप बूढ़े नहीं होंगे, जवान रहेंगे। आपको लिखा है कि आपकी इंद्रियां कभी स्थल नहीं होगी। आप 36,000 तक राज करने के बाद आपके लिए ध्रुव लोक बनाया है। वो मेरा लोक है, उसमें क्षीर सागर है, वो श्वेत द्वीप है, और वहां जाने वाला कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आता। जब प्रलय होती है तो भी ध्रुवलोक का नाश नहीं होता है, और ध्रुवलोक के चारों ओर सप्त ऋषि परिक्रमा करते रहते हैं। ये लोक आपको प्राप्त होगा, वहां आप रहना। भगवान ने, ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा कि तपस्या करने वाले को, इच्छा करके आने वाले को भगवान इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन इच्छा पूरी करते करते उसकी इच्छा को इतनी पवित्र कर देते हैं, इतनी पवित्र कर देते हैं कि उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है और उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन फिर भगवान उसकी इच्छा पूरी करके उसको वो देते हैं, लेकिन फिर उसको वो भोग नहीं करता है, उसको वो सेवा में उपयोग में लाता है। ये है भगवान के दिए हुए वरदान और देवता के दिए हुए वरदान में अंतर। देवता वरदान देता है, जो आप पूजा करोगे उतना आपको वरदान दे देगा, फिर उससे आपका लाभ हो हानि हो उससे देवता जिम्मेवार नहीं है। लेकिन भगवान आपकी इच्छा पूरी करने से पहले आप इच्छा को पवित्र कर देंगे, और वही देंगे जो आपके हित के लिए है। हम उदाहरण कभी देखें इस बात को समझाने के लिए। छोटा बच्चा आपका है और जनवरी का महीना है, नाक से पानी बह रहा है, 7 साल का बच्चा आपका है, और उसकी जेब में 50 रुपया है। वो आइसक्रीम पार्लर के पास चला जाए कि आइसक्रीम दे दो, तो देगा कि नहीं देगा दुकानदार? हाँ, उसको चिंता होगी कि इसको खांसी हो रही है, इसके नाक से पानी आ रहा है, ये आइसक्रीम खाएगा तो नमूनिया हो जाएगी, चिंता करेगा? दे देगा ना। अगर वो अपने पिताजी को कहे कि मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, तो पिताजी खिलाएगा? क्या कहेगा? दवाई पियो, काढ़ा पीना पड़ेगा। तो कौन बच्चे का हित कौन चाह रहा है? पिताजी के आइसक्रीम वाला? तो ऐसे देवता से आप पूजा करके कुछ मांगो तो वो दे देंगे, अब उससे आपका क्या होगा, आप जिम्मेवार हो। लेकिन भगवान से मांगोगे तो वो पिता है, कहेगा अभी नहीं दूंगा, अभी काढ़ा पियो, लेकिन मई जून के अंदर आइसक्रीम का पूरा खोखा ला के रख दूंगा, जितनी चाहे उतनी खाना, लेकिन जब जरूरत है तब खाना। तो इच्छा को इच्छा पूर्ति तो भगवान भी करते हैं, उनका नाम ही, भगवान का नाम क्या है? भक्त वांछा पूरी करे यही कृष्ण कृत्य। उसका और कोई काम ही नहीं है भगवान का, अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी करते। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को कहा था कि कृष्ण को और कोई काम नहीं है, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते रहते हैं। लेकिन इच्छा करना तो आनी चाहिए ना। इच्छा क्या करनी चाहिए? तो ध्रुव महाराज की भगवान ने इच्छा पूरी की, भगवान यहां से चले गए, और ध्रुव महाराज इच्छा पूरी होने के बाद भी असंतुष्ट थे। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, 5 वर्ष का बालक था, भगवान की प्राप्ति हो गई, कितना बड़ी आश्चर्य की बात है।
फिर वो संतुष्ट क्यों नहीं था? बोला संतुष्ट इसलिए नहीं था कि कहाँ मैं संसारी राज की इच्छा के लिए आ गया था, और भगवान को पाने के बाद भी मेरे मन में ये देवता लोग हैं ना, ये मेरे को वैकुंठ भगवान ने दे दिया, इस ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ दे दिया। वो देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और मैंने संसार मांग लिया। और अन्य पुराणों में लिखा है कि नारद जी ध्रुव महाराज को देखने के लिए ध्रुव लोक में गए तो ध्रुव के आंखों से आंसू बह रहे हैं। नारद ने बोला बेटा पुत्र, इतना सुंदर आपको लोक मिला है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या बात है, किस बात का दुख है? बोला गुरुदेव, आप जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान मिला, और मैंने फिर भी राज मांग के मूर्खता कर ली। मुझे हीरा मिला और मैं कांच के टुकड़े मांग के खुश हो गया, इसलिए अभी तक मेरा दिल दुख रहा है, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में बैठे। अब ध्रुव महाराज जब वापस आने लगे तो उत्तानपाद महाराज अपने दोनों रानियों, अपने पुत्र उत्तम को लेके रथ के ऊपर चढ़ के उसके स्वागत करने के लिए जैसे वन से बाहर आए, महाराज ने गोद में ध्रुव महाराज को ले लिया, सर को सूंघ लिया। ध्रुव महाराज ने अपनी माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे आज ध्रुव बदल गया था। भगवान मिलने के बाद हृदय से ईर्ष्या और द्वेष चला गया था, और सुरुचि ने उठाया, और आंखों से सुरुचि की आंखों में भी आंसू थे, पुत्र को गोद में ले लिया। और सुनीति माता ने तो अपने बेटे को जब आलिंगन किया तो आंखों से आंसू और स्तन से दूध की धारा निकल आई, और बच्चे सारे का अभिषेक हो गया। दोनों भाई प्रेम से आपस में मिले, और ध्रुव महाराज जैसे कुछ बड़े योग्य हुए, उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव महाराज को राज सिंहासन दे दिया। उत्तानपाद महाराज तपस्या करने के लिए चले गए, और ध्रुव महाराज के राज में बहुत यज्ञ हुए, दान हुआ, तप हुआ। भगवान ने कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई उत्तम एक बार जंगल में जाएगा और यक्ष उसको मार देंगे, और ये ध्रुव सुन के भी आया था। और एक बार ऐसे ही हुआ, उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। उसकी मां सुरुचि उसके पीछे ढूंढने गई, और सुरुचि भी जंगल की आग लगी और शरीर छूट गया। इसलिए कहा था उत्तम तत्काल होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और सुरुचि से जो अपराध हुआ था, भगवान की भक्ति के बाद गर्भ में आने वाला, इसलिए उसका शरीर भी छूट गया। ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया। नारद जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए और यक्षों के साथ भारी युद्ध करने लगे, यक्षों को मारने लगे। और फिर माया का युद्ध हुआ, ऋषियों ने ध्रुव की सहायता की, भारी युद्ध होने लगा, यक्षों को मारने लगे ध्रुव। आकाश में स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु महाजन ने कहा बेटा ध्रुव, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम यक्षों के वंश का विनाश कर रहे हो। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो बड़ों की सेवा करता है, बराबर वालों से मैत्री करता है, छोटों के ऊपर दया करता है। आपको युद्ध बंद कर देना चाहिए। और ध्रुव महाराज ने युद्ध को बंद कर दिया। इस भागवत में बार बार ये सुनने को मिलेगा, भक्ति करके भगवान को पाने के बाद भी भगवान के भक्तों के संग की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव महाराज भगवान से मिल के आया था, फिर भी क्रोध आया, फिर भी स्वयंभू मनु की शिक्षा से क्रोध शांत हुआ। ध्रुव महाराज, उस वक्त कुबेर आया, यक्षों का राजा, और ध्रुव महाराज को कहा वरदान मांग लो। और ध्रुव महाराज ने वरदान मांगा कि भगवान की स्मृति सदा बनी रहे, बस यही वरदान मुझे चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलूं, बस एक वरदान चाहिए। कुबेर ने कहा था अस्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी। ध्रुव महाराज राज कर रहे थे। ध्रुव महाराज राज अब त्याग करने का समय आया। बहुत बड़ा साम्राज्य, धन धान्य, खजाना, पुत्र, परिवार, स्त्रियां सब एक दिन छोड़े। ध्रुव महाराज का पुत्र का नाम था उत्कल, और ये इतना बड़ा त्यागी और तपस्वी था कि राज करने को तैयार ही नहीं था, नहीं करूंगा राज। तो उत्कल ने राज किया ही नहीं। एक उत्कल है, एक जड़ भरत है, एक अंशुमान है। ऐसे चार ऐसे भागवत में महान महात्मा हैं जो संसार में पागल की तरह रहते थे, लेकिन उच्च कोटि के महात्मा थे। उनमें से एक उत्कल था।
उत्कल नहीं राज किया तो दूसरे बेटे वत्सर राजा बने और ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए उत्तर दिशा में गए। वैसे भागवत में लिखा है कि बद्रिक आश्रम में गए और जाते हुए रास्ते में कुछ समय हरिद्वार में जहाँ आज लक्ष्मण झूला है वहाँ ध्रुव महाराज रुके। तो वहाँ तपस्या, एक ध्रुव महाराज का वहाँ मंदिर आज भी है। और वहाँ जब रुके तो गंगा जी वहाँ पत्थरों के ऊपर से छल छल कर छन छन करती बहती है। ध्रुव महाराज उठे और अपना करमंडल उठाया और चल दिए। गंगा माता आई साक्षात खड़ी होकर कहती है, आप जैसे भक्त यहाँ बैठ के भजन करते हैं और स्नान करते हैं तो हमारा पाप धुलता है। कितने पापी हम में स्नान करके जाते हैं, आप क्यों जा रहे हो? बोला यहाँ शोर ज़्यादा है आपका, हमारे ध्यान में बाधा पड़ती है। गंगा ने कहा इस टुकड़े के 1-आधे किलोमीटर में आज के बाद शोर नहीं होगा। आज भी लक्ष्मण झूले के पास गंगा के अंदर कोई शोर नहीं है, बहुत शांत गंगा बहती है। ध्रुव महाराज का एक मंदिर आज भी वहाँ है। ध्रुव महाराज वहाँ से बद्रिक आश्रम में गए। अब दोबारा भगवान की भक्ति करने लगे। पहली भक्ति की थी राज को प्राप्त करने के लिए, अब भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वहां भक्ति में जब परिपक्व हो गए तो एक दिन आकाश से विमान आया। विमान को देखा, विमान के अंदर नंद और सुनंद उसके चालक थे। ध्रुव महाराज को कहा वैकुंठ से विमान आया है, आप चलिए। ध्रुव महाराज ने स्नान किया अलकनंदा में, ऋषियों को प्रणाम किया, सबकी आशीर्वाद लिया और विमान को प्रणाम किया, परिक्रमा की और विमान में चढ़ने के लिए जैसे ऊपर चढ़ने वाले थे उस वक्त मृत्यु आगे खड़ी हो गई। बोला मृत्यु संसार है। ध्रुव महाराज और ध्रुव महाराज निर्भय होकर मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के और वैकुंठ के विमान में चढ़े। और मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के वैकुंठ के विमान में चढ़े। विमान चालू हुआ और विमान आकाश मार्ग में जाने लगा। ध्रुव महाराज ने कहा रुको, मेरी माता सुनीति ने मुझको भगवान को मिलाने का रास्ता बताया था, मेरी माता को लेके चलना पड़ेगा साथ में। ये बात ध्रुव महाराज की सब भक्तों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। किसी भक्त की कृपा से हम भगवान की भक्ति में आए हैं। हो सकता है हमारी भक्ति कोई पूर्व जन्म की पहले की हुई और जल्दी हमको भगवान मिल जाए, तो अभी जिसने हमको रास्ता बताया उसको नहीं भूलना चाहिए। और इसके भावार्थ में प्रभुपाद जी की निम्रता का भी अद्भुत एक तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी उम्र तो अब 80 साल को होने को आई है, अंत समय पता नहीं भगवान मुझे याद आए कि नहीं आए। ध्रुव की तरह कोई मेरे शिष्य भगवान के धाम जाते हुए मेरी याद करके और मुझे ले जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रचार सफल हुआ। कितनी निम्रता प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य में है कि ध्रुव का ये चरित्र अद्भुत है। आज ध्रुव भगवान के धाम को पहुँचे हैं, आज भी ध्रुव लोक में विराजमान है। ये ध्रुव लोक नाश नहीं होता है। तो 5 अध्यायों में ये ध्रुव महाराज और फिर ध्रुव के वंश का चरित्र आता है। ध्रुव के वंश में आगे चल के एक महाराज अंग हुए। अंग महाराज यज्ञ कर रहे थे, अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन देवता कोई नहीं आ रहा था। अंग महाराज ने कहा ये क्यों? भगवान ब्राह्मण के मुख से या अग्नि के मुख से भोग ग्रहण करता है, तो यहां अग्नि यज्ञ की है, देवता वहां आए नहीं। उस जमाने में देवता साक्षात आया करते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा इस जन्म में तो आपसे महाराज अंग कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप हुआ है कि आपको संतान नहीं है पुत्र, इसलिए आपका यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। बोला फिर पुत्र संतान के लिए यज्ञ करो। पुत्र संतान के लिए भगवान विष्णु के लिए आहुति डाली। भगवान विष्णु की कृपा से यज्ञ पुरुष निकला और खीर का लोटा लेके निकला और खीर को नमस्कार करके अपनी पत्नी को पिलाया। सुनीति उसका नाम था। और सुनीति का पिता ये असुर कुल का था। इसका ननियाल जो है वो दैत्य कुल का था, मृत्यु के पक्ष का था। समय आने के ऊपर महाराज अंग को एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ वेण। क्या नाम हुआ? और ये वेण इतना बदमाश निकला कि छोटा बच्चा था तो पशु मारता था और अपने बराबर के लड़कों की हत्या कर देता था, मर्सीलेसली उनका गर्दन काट देता था। और इतना अत्याचारी हुआ कि महाराज अंग ने कहा कि अच्छा है कि किसी को पुत्र संतान नहीं हो, ये देवताओं की कृपा है, नहीं तो ऐसा दुष्ट होता है तो कुल की कीर्ति के ऊपर धब्बा लगा देता है, कलंक हो जाता है कुल का। महाराज अंग रात रात में राजपाट छोड़ के तपस्या करने चले गए और कहा अच्छा हुआ
ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ तो कोई आसक्ति नहीं हुई राजपाठ में, इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए महाराज अंग तो निकल गए, अब कोई राजा कोई नहीं। तो ऋषियों ने कहा कि जब तक वेण दुष्ट अपने स्वभाव से अन्याय न करे तब तक तो इसको राजा बनाना चाहिए। तो वेण को ऋषियों ने राजा बना दिया। वेण राजा बना तो सबको कहा कि यज्ञ करना बंद करो, गाय की पूजा बंद करो, कीर्तन करना बंद करो, भक्तों की भगवान की सेवा करना बंद करो। चारों ओर से पूजा पाठ बंद करा दिया। भगवान का द्वेषी हो गया। ऋषि सारे इकट्ठे होके आए, वेण को समझाया, वेण देखो आपके पूर्वज कैसे ध्रुव वंश के आप हो और आपके लिए आपके पूर्वजों ने भगवान का साक्षात दर्शन किया और आप भगवान की भक्ति को बंद करा रहे हो। और वेण कहता है आप ऋषियों वैश्यावृत्ति से मेरे से बात कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि भगवान राजा के अंदर प्रवेश करता है, राजा में अंश होता है। अरे ऋषियों ने कहा राजा में भगवान का अंश तो होता है। बोला फिर मैं भगवान हूं ना, फिर आप मेरी बात मानो ना। ऋषियों ने कहा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और ऋषियों ने होंकार की, वाह, और तब तक वेण का शरीर छूट गया, वेण मर गया। ऋषियों में यह सामर्थ्य था, किसी को राज पे बिठा सकते थे तो राज से उतारने का भी उनमें सामर्थ्य था। आज वेण का शरीर छूट गया। सुनीति ने वेण के शरीर को औषधियों में रख दिया। ऋषि तो राज करना नहीं था, चले गए तपस्या करने। फिर राज में अराजकता हो गई, अराजकता हो गई तो अब राजा किसको बनाए? तो कहा ध्रुव के वंश का नाश नहीं होना चाहिए। और वेण के शरीर का मंथन किया। वो वेण का मृतक शरीर के टांगों का मंथन किया तो अंदर से काला कलूटा एक पुरुष निकला। कहा क्या करूं? बोला निषेध, बैठ जाओ, निषाद। वो निषाद राज, वो निषाद वंश शुरू हुआ। जो पाप था वेण से, वेण का पाप निषाद के रूप में निकला। फिर सीधे हाथ का मंथन किया, भगवान का अवतार पृथु महाराज प्रकट हुए। उल्टे हाथ का मंथन किया तो अर्ची लक्ष्मी स्वरूपा पैर प्रकट हुई। ये बिना माता पिता के अयुनिज पृथु और अर्ची का प्रकट्य हुआ। ये वेण के शरीर के मंथन से हुआ। ऋषियों में ये सामर्थ्य था कि उसके शरीर से प्रकट किए और ये भगवान का अवतार चौथे स्कंद के अंदर महाराज पृथु। उस वक्त सारे देवताओं ने आके पृथु महाराज को उपहार दिए, रथ, तीर, धनुष, बाण, ये सब कुछ दिए। आगे वामन देव का प्रकट हो गया, तब भी सारे देवता उपहार देने आएंगे, तब ब्रह्मचारी के उपहार देंगे। यहाँ राजा के उपहार दे रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए लिखा है कि एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान करना चाहिए, उपहार देना चाहिए और लेना भी चाहिए, है ना। लेकिन सोच विचार के देना चाहिए कि राजा को राजा जैसा और ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी जैसा। ऐसा नहीं उपहार ब्रह्मचारी को साड़ी का दे दिया और गृहस्थी को लाल शाल पहना दी। तो उपहार देने में भी यहाँ से बुद्धिमानी का संकेत मिलता है। और फिर पृथु महाराज का बहुत बड़ा गुणगान होने लगा। पृथु महाराज ने कहा अभी तो मैंने राज सिंहासन पे कुछ सेवा नहीं की है, जब हो जाए तब गुणगान करना। पृथु महाराज राज सिंहासन के ऊपर बैठ गए। पृथु महाराज सबसे अच्छे राजा कैसे होने चाहिए उसका उदाहरण है। एक दिन प्रजा पृथु महाराज के सामने आई और अपना पेट खोल के दिखाया कि पेट पीठ से लग गया है महाराज, हम हल चला रहे हैं, हम अनाज डाल रहे हैं, लेकिन फल नहीं हो रहा है, पृथ्वी से कुछ मिल नहीं रहा है। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। पृथ्वी के ऊपर रथ के ऊपर चढ़े, धनुष उठाया, बाण का अनुसंधान किया पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके आगे भागने लगी, पृथु महाराज पीछे। पृथ्वी कहती है आप भूपाल, आप राजा, आप हमारे रक्षक, आप हमको क्यों मार रहे हैं? राजा ने कहा ये प्रजा मेरी संतान है, इसको आप भोजन क्यों नहीं दे रही, इसके लिए उत्पादन क्यों नहीं कर रही है? पृथ्वी ने कहा महाराज वेण जैसे दुष्ट राजा जब पृथ्वी के ऊपर राज करते हैं तब मैंने अपनी सारी औषधियाँ और बीज छुपा दिया है। इससे संकेत ये मिलता है अगर राजा दुष्ट हो, अधर्मी हो तो चीज़ों के भाव बढ़ते हैं और पृथ्वी से प्रयास करने से भी अन्न का उत्पादन नहीं होता है। और फिर पृथ्वी देवी ने कहा महाराज आप अब धर्मात्मा राजा हो,
मैं गाय के रूप में हूं तो कोई बछड़ा बनाओ। जब बछड़ा होगा तो मैं उसके लिए मेरे हृदय से उसकी जरूरत का सामान भोजन के रूप में प्रकट करके दे दूं। ये बछड़े की बात जब याद आती है तो भगवत गीता के महात्म का श्लोक याद आता है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत्। सारे अगर वेद शास्त्र गाय का रूप धारण कर लें तो उसका सबसे उत्तम सबसे जिसको कहा जाए रतन है दूध। दूध रतन है, लेकिन दूध निकालने तो आना चाहिए ना। गाय खड़ी है, दूध निकालने नहीं आता है तो क्या करेंगे? आपको मत मालूम है ये लड़की को क्या कहते हैं संस्कृत में? दुहितर। लड़की को संस्कृत में कहते हैं दुहितर, इसका मतलब दुहने वाली। अंग्रेजी में वो हो गया डाटर, वही दुहितर डाटर हुआ है। तो दुहने वाला कोई होना चाहिए। तो बोला दोग्धा गोपाल नंदन, दुहने वाला भगवान साक्षात गोपाल नंदन है। लेकिन बछड़े के बगैर गाय दूध नहीं देगी। बछड़ा होगा तब दूध देगी। पार्थो वत्स, अर्जुन जैसा प्रिय वत्स है, तब भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का सारा सार गीता के रूप में दे दिया। तो बछड़े के लिए, इसलिए गीता को समझने के लिए जब तक भक्ति के भाव हृदय में नहीं उत्पन्न होंगे तब तक उसका रहस्य प्रकट नहीं होगा। चाहे कितना भी विद्वान हो, संस्कृत से उसका कितना भी पदछेद करे, लेकिन उसके अंदर से अमृत नहीं मिलेगा, गीता अमृत नहीं मिलेगा। वो तो कोई भक्त वत्सल है भगवान, किसी को बछड़ा बनना पड़ेगा। तो यहाँ गौ माता के रूप में पृथ्वी कहती है बछड़ा बनाओ। तो इंद्र को बछड़ा बना के देवताओं के लिए भोजन की सामग्री, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया मानव के लिए सामग्री, शेर को बछड़ा बनाकर सारे पशुओं के लिए सामग्री, और ऐसे सांप के लिए भी सामग्री। जितने प्राणी हैं उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था पृथु महाराज ने की। तो केवल मानव ही प्रजा नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब प्रजा है। और उसके बाद पृथु महाराज पहले राजा हैं जिन्होंने धरती को समतल किया। और वर्ण आश्रम विभाजन से, ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि। देखो ये भी ध्यान से देखना चाहिए। 3 शब्द है भगवत गीता में, क्या है? कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य। तो बीच में गौरक्षा रखा है, इसका मतलब क्या है? मुख्य है गौरक्षा। गौरक्षा के आधार के ऊपर वाणिज्य करे, गौरक्षा के आधार के ऊपर कृषि करे। गौरक्षा नहीं है केवल वाणिज्य और केवल कृषि उसके बगैर नहीं है, मुख्य गौरक्षा है बीच में। ये गौ सबसे बड़ा धन हुआ करता था पहले, ये गौधन बहुत बड़ा धन हुआ करता था। ये चल प्रॉपर्टी हुआ करती थी लोगों की, अब ये समाप्त हो गई। अभी तो आजकल का कारपोरेट बिजनेस में वो कौन एक महात्मा कह रहा था, हायर 1 पे फॉर 2 गेट वर्क फॉर 3। एक आदमी को तनख्वाह रखते हैं, 2 की तनख्वाह देते हैं, 3 का काम लेते हैं, पागल बना देते हैं। आजकल का कारपोरेट वर्ल्ड का तो ये दुनियादारी है। तो ये बिजनेस, कोई बिजनेस में जा ही नहीं रहा है, सब नौकरी करने जा रहे हैं। उत्तम खेती, बढ़ता व्यापार, नीच नौकरी, भीख मांगना बेकार, ये हमको बचपन में सिखाते थे। उत्तम खेती, बढ़ता व्यापार। सो पृथु महाराज ने ब्राह्मण को शिक्षा से, क्षत्रिय को रक्षा से, वैश्य को गौरक्षा, वाणिज्य कृषि से, और चतुर्थ वर्ण को सेवा करने से, एक जगह रहो प्रेम से, ये व्यवस्था की। और फिर पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे। ये पृथु महाराज सबकी इच्छा पूरी कर रहे थे। अब 4 शब्द हैं, मैं अभी पहले स्कंद में आते हैं, बोले नहीं थे। आप सब जानते हैं 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म काय के लिए होना चाहिए? धर्म का आचरण आदमी क्यों करे? धर्म के बाद अर्थ है, क्या अर्थ के लिए? लोगों ने यह समझा है कि धर्म का इसलिए काम करें क्योंकि अर्थ मिलेगा, लेकिन धर्म है काय के लिए? धर्म अपवर्गस्य, धर्म है अपवर्ग के लिए। अपवर्ग का मतलब क्या है? मुक्ति। प वर्ग प फ ब भ म, प से परिश्रम, भ से भय,
और फ से फैन, म से मृत्यु, ये संसार है और अपवर्ग है मुक्ति। धर्म का पालन काय के लिए करना चाहिए? भगवान को पाने के लिए। तो फिर अर्थ काय के लिए? काम के लिए, धन का भोग करने के लिए नहीं। अर्थ धर्मस्य, अर्थ धर्म के लिए, अर्थ से धर्म करो। धन है तो धर्म का कार्य करो, मंदिर बनाओ, यज्ञ करो, प्रसाद बांटो, पुस्तक वितरण करो। तो ये अर्थ है तब करोगे ना। तो अर्थ काय के लिए? धर्म के। तो फिर काम काय के लिए? बोले काम जीवन निर्वाह। इच्छा कितनी होनी चाहिए कि हमारा जीवन चल जाए? बोला जीवन काय के लिए? तत्व जिज्ञासा। जीवन है तत्व जिज्ञासा के लिए। तो फिर तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व है ज्ञानियों का ब्रह्म, योगियों का परमात्मा और भक्तों का भगवान। इस तत्व को जानने के लिए जीना चाहिए। तो यहां पृथु महाराज देखो, पहला धर्म यज्ञ, फिर अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज। लेकिन गया भगवान के पास तो अर्थ वाला मन से निकल गया और भगवान की भक्ति जागृत हो गई। तो ये दिव्य चार है। और पृथु महाराज 11 अध्यायों में सबकी इच्छा पूरी की, कामनाएं पूरी की हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पृथु महाराज बैठ गए। अत्रि ऋषि पुरोहित बने हुए हैं। 99 यज्ञ पूरे हुए। इंद्र को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया, क्योंकि इंद्र की सीट के ऊपर बैठने के लिए योग्यता चाहिए 100 अश्वमेध यज्ञ। इसलिए इंद्र का एक नाम है सत्यक्रतु। सत्य मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ। और उसको शॉर्ट फॉर्म में जब इंद्र साइन करता है तो लिखता है सकर। सकर का मतलब सत्यक्रतु। इंद्र पोस्ट का नाम है। और जो सत्यक्रतु, और इस वक्त एक इंद्र है पुरंदर, या आने वाले मनवंतर में पुरंदर इंद्र होगा। तो इंद्र एक व्यक्ति बनता है। 100 अश्वमेध 99 अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के जाने लगा। तो महाराज पृथु का बेटा अश्वजीत, अश्व कहते घोड़े को, वापस इंद्र से घोड़ा लेकर आया। इंद्र दोबारा सन्यासी का वेश धारण करके लाल कपड़े पहन के घोड़ा चुराता था। पृथु महाराज को क्रोध आ गया, तलवार उठाने लगे। अत्रि ऋषि ने कहा, यज्ञ में बैठे हुए हो, इस वक्त क्रोध नहीं करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने आके कहा, पृथु आपको 100 यज्ञ करने की क्या जरूरत है? क्या करोगे 100 यज्ञ करके? भगवान विष्णु आ गए साक्षात, यज्ञ बंद कर दो। आज इंद्र लाल कपड़े पहन के घोड़ा चुरा रहा है और सकल लोग लाल कपड़े में जाके लोगों के घर में भिक्षा के बदले जाके चोरी करने लगेंगे तो लोगों को रास्ता मिल जाएगा। ऐसा काम बंद कर दो, यज्ञ ही नहीं करने की जरूरत नहीं है। और पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। इंद्र आ गया और इंद्र को क्षमा कर दिया। पृथु महाराज ने इंद्र को गले लगा लिया। अरे घोड़ा चुराने वाले को, द्वेष करने वाले को गले लगा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। कोई पृथु महाराज आपके यज्ञ 100 हो न हो, लेकिन आपका सब यज्ञ सफल हो गए। अब आप राज कीजिए, फिर 4 कुमार आएंगे और आपको दिव्य उपदेश देंगे। और पृथु महाराज को पहले तो भगवान के अवतार, और उसके बाद भगवान मिले विष्णु साक्षात, लेकिन फिर भी 4 कुमारों के संग की जरूरत है। पृथु महाराज के पास 4 कुमार आते हैं, दिव्य उपदेश देते हैं। पृथु महाराज और ऋषि राजपाट अपना छोड़ के और तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और पृथु महाराज के बाद 8 अध्यायों में प्राचीन बरहित, प्राचीन बरहित, बरहित वैसे यज्ञ को कहते हैं। और प्राची दिशा में कुछ घास अगर रखे जाएं तो पूरी पृथ्वी ढक जाए, इतने यज्ञ किए वो प्राचीन बरहित ने। बड़ा कर्मठ राजा था। उसके 10 पुत्र थे प्रचेता। उनको प्राचीन बरहित ने कहा कि आप तपस्या करने जाओ, और वो तपस्या कर रहे थे। और नारद जी ने ध्रुव महाराज का चरित्र उनके सामने जाकर गाया 3 श्लोकों में कि 5 वर्ष के बच्चे ने भगवान को पा लिया। आश्चर्य। वैसे पूर्व जन्म में ध्रुव महाराज बड़े तपस्वी थे। एक दिन एक राजकुमार की सवारी को जाते हुए देखा तो मन में ऐसे थोड़ा भाव आया कि राजकुमार देखो कैसे सिंहासन पे जा रहा है। भगवान ने कहा थोड़ी इच्छा हुई है राजकुमार की, तो राजकुमार का पद कोई तपस्वी से महान तो होता नहीं है। ये राजकुमार होगा, इसका अपमान होगा, तब वापस ये भगवान की तरफ आ जाएगा। तो राजकुमार बना, लेकिन फिर भी अपमान हुआ।
लेकिन साधु का अपमान नहीं होता। साधु को अपमान का परवाह ही नहीं। एक महात्मा था, कोई आके कह रहा, महाराज सामने वाला आपको गाली दे रहा है। बोला मेरे को जानता नहीं है, गाली कैसे देगा? बोला महाराज आपका नाम लेके गाली दे रहा है। बोला वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, वो शरीर को गाली देता है ना, वो शरीर का नाम लेके गाली देता होगा ना, बुरा भला कहता है, शरीर को कहता है ना। अरे ये शरीर कौन सा अच्छा है, ये तो वैसे ही दुख देने वाला है। और लोग किसी को खुश करने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो मुफ्त में हमारे को बुरा कह के खुश तो हो रहा है ना, होने दो। वो मुझे जानता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, वो तो शरीर समझ के गालियां दे रहा है। और शरीर कौन सा अच्छा है? एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सबसे बुरी गंदे से गंदी चीज दुनिया में क्या है, ढूंढ के निकाल के दिखाओ। अर्जुन सब जगह देखा कि ये गंदा होगा, वो गंदा होगा, मुर्दे देखे, ये देखा, कचरा देखा। एक जगह विष्टा का बहुत बड़ा एक पहाड़ पड़ा था, अंदर से दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने नाक बंद कर दिया और इससे ज्यादा और कोई बुरा नहीं होता। तो विष्टा के ढेर से आवाज आया, नहीं हम बुरे नहीं, तुम्हारी ये शरीर वाली मशीन बुरी है, बुरी है। कल हम काजू कतली थे, रसगुल्ला थे, गुलाब जामुन थे, तेरे पेट में गए ये हाल हुआ। बुरा तुम्हारा ये शरीर है। 5 तत्व का पुतला की ना नाम रखो या बंदा। ये 5 मसाला सबके अंदर एक जैसा है, सबका एक ही मसाले से सब बने हुए हैं। और नाम रखा बंदा का मतलब आदमी। बाहर सूरत सुंदर देखे देखे, बाहर सुंदर अंदर माल भर दिया गंदा। बाहर कारीगर ने कारीगरी की ऊपर फेर दिया रंदा। ये ऊपर चमड़ी का अच्छा सा पोष चढ़ा दिया है और सब चमक रहे हैं, और अंदर कितना कचरा है सबको मालूम है। आंख से कचरा, कान से कचरा, मुंह से कचरा, कचरा ही कचरा, तो अंदर ही भरा पड़ा है ना। फिर महात्मा क्या कहता है, बंदा तो बंदगी, नहीं तो गंदे का गंदा। अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो जैसा अंदर कचरा ऐसा बाहर कचरा। भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्राचीन बरहित बहुत बड़ा कर्मठ राजा था, बड़े यज्ञ कर रहा था। नारद ऋषि ने कहा ध्रुव वंश का राजा है, ये कर्म कांड में अटका हुआ है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसको उपदेश देना चाहिए। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा ये आप यज्ञ कर रहे हैं, पशु की बलि दे रहे हैं, मालूम है ये पशु आकाश में देखो, ऊपर सब पशु दिखाए कि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम मरोगे तो ये तुम्हारा बदला लेंगे। अरे महाराज मेरे को ब्राह्मण, मेरे पुरोहित ने मेरे को यज्ञ कराना सिखाया। तो वो नारद ने कहा इसको सीधा उपदेश दूंगा तो नहीं समझेगा। एक कथा बताई, उस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। क्या नाम है? पुर का मतलब क्या है? नगर, कानपुर, नागपुर, ऐसे ये शरीर है ना, इसको कहते हैं पुर। भगवत गीता में इसको लिखा है नव द्वारे पुरे देही। ये 9 दरवाजे वाला नगर है। 9 दरवाजे कौन से हैं इसके? 7 दरवाजे तो इधर मुंह में है, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 7 दरवाजे है। और 2 मलमूत्र तो त्यागने के दरवाजे। ये 9 द्वारों का ये नगर है, इसको कहते हैं पुर। और रंजन किसको कहते हैं? जो इसमें मोज उड़ाए। रंजन का मतलब मोज उड़ाना। तो पुरंजन उपाख्यान का मतलब क्या है? शरीर में मौज उड़ाए। ठीक है, अब कथा नारद बता रहा है। नारद जी कहते हैं पुरंजन नाम का व्यक्ति अपने अज्ञात मित्र के साथ बहुत से लोगों से घूमता हुआ भारतवर्ष में आया। उसने एक सुंदर कन्या को देखा। कन्या के पीछे 5 फण वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा था। 11 सेनापति उसके साथ खड़े थे, बहुत सी सेना पीछे थी। प्राचीन बरहित ने पूछा कि महाराज समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। कहा पुरंजन है जीवात्मा, अज्ञात मित्र है भगवान परमात्मा। बाकी जो जूनियों में घूमेगा तो कुछ नहीं, भारतवर्ष में जब आता है तब उसको मानव का शरीर मिलता है। दुर्लभ मानव का शरीर भारत में मिलना बहुत मुश्किल है। बोला वो कन्या कौन है? बोला बुद्धि रूपी कन्या।
और 5 फण वाला सर्प कौन है? 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान। बोला 11 सेनापति कौन है? मन और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां का मतलब जिसके द्वारा हम कुछ जानकारी लेते हैं। आंख ज्ञान इंद्रिय है, कान ज्ञान इंद्रिय है, नाक ज्ञान इंद्रिय है, और जीभा में चखना जो है वो ज्ञान इंद्रिय है, और ये हमारी त्वचा ज्ञान इंद्रिय है। और कर्म इंद्रिय कौन सी है? हाथ पांव, बोलने वाली जबान और मलमूत्र त्यागने के, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। पुरंजन ने उसको प्रस्ताव रखा और उसके साथ विवाह कर लिया। बुद्धि के साथ आत्मा ने तदात्म्य कर लिया, ये पुरंजनी बुद्धि। और फिर आंखों के द्वारे बहुत सीनरी देखने जाए, कान के द्वारे गाना सुनने जाए, मुख के द्वारे गोलगप्पा खाने जाए, तो पुरंजन सब इंद्रियों के द्वारा मौज उड़ाने लगा। एक दिन पुरंजन बाहर से आया नहीं, कहीं कथा में चला गया होगा, तो पुरंजनी नाराज हो गई। बुद्धि कहां चले गए थे? बात नहीं कर रही थी, वो गुस्सा करके सो गई थी। पुरंजन ने हाथ पांव जोड़ के उसको मना लिया। अब कथा में थोड़ा मोड़ आता है। एक काल यवन नाम का राजा है, उसकी कन्या है, उसका नाम है जरा। उसने पुरंजन को कहा मुझसे शादी करो। पुरंजन ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने अपने पिता को कहा काल यवन को मेरे से शादी नहीं कर रहा, विवाह नहीं कर रहा। बोला तेरे को सैनिक देता हूं 360 काले और गोरे, और सेनापति देता हूं तेरे को भय, और परज्वर का शस्त्र देता हूं, जाओ आक्रमण करो। अब काल कन्या ने, अरे फिर पुरंजन कहता है महाराज क्या कह रहे हो, बात समझाओ तो सही, इसका अर्थ क्या है? बोला काल यवन है समय, बहुत बड़ा बलवान, उसकी कन्या जरा है बुढ़ापा, ये सबको कहती है तुमसे शादी करूंगी। ये स्त्री को पुरुष को सबको आगे कहती है तुम मुझके स्वीकार करो। हम कहते भाग भाग, नहीं चाहिए बुढ़ापा। पहले तो 4-5 बाल कान के पास सफेद पहले आते हैं, कान में कहते हैं अब भगवान का भजन कर लो। लेकिन हम इतने होशियार हैं, 2 रुपये वाली काली पूड़ी लगा देते, हुआ चल काला। फिर दांत गिरता है, बुढ़ापा कहता है अब हलवा खाओ, खिचड़ी खाओ। बोला नहीं, 32 नए लगाएंगे, बुढ़ापे को भगा देंगे। तो बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुढ़ापा सबके ऊपर आता है। बुढ़ापे को सेना कौन सी काल ने दी? 360 रातें और दिन। ये सबको आस्ते आस्ते आक्रमण करते हैं। और फिर पुरंजन की बेचारे के सेनापति आंख दुबली हो गई, आंख देख नहीं रही थी, आंख से चश्मा लगाना पड़ रहा था, कान से सुनाई नहीं दे रहा था, मशीन लगानी पड़ रही थी। तो उसने आक्रमण ऐसा किया कि उसके सारे सेनापति स्थिर होने लगे। 5 फण वाला सर्प थोड़ा सा चला और आखिर में भय नाम के सेनापति ने उसके ऊपर आक्रमण किया, और अंत में पुरज्वर आया और मृत्यु हो गई। मरते समय पुरंजन ने पुरंजनी को याद किया, और मरने के बाद वो जो आदमी था वो स्त्री हो गया, उसका नाम हो गया विदर्भी, और उसका विवाह हुआ मलियाध्वज राजा के साथ। ये नारद जी बता रहे हैं। इससे बता क्या रहे हैं कि अंत समय, ये भगवत गीता का श्लोक कौन सा है? अंतमति सो गति। अंतमति सो गति मतलब उस वक्त समय कितना होता है? एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। उस वक्त आपका विचार कहाँ चला गया? अगर जीवन भर भगवान का नाम जपा होगा तो ऐसे भगवान का नाम आएगा, नहीं तो कुछ भक्त आके भगवान का नाम सुनाएंगे, और नहीं तो एक उदाहरण देते हैं कि अंत समय कितना होता है। आप कभी फोटो निकालने जाते हैं फोटो स्टूडियो में, आपको कहेगा बैठो, बाल बाल ठीक करो, ठीक हो गया, रेडी, और वो बटन के ऊपर हाथ रखने बैठे और एक मच्छर आपके नाक में जाए और उसका बटन दब गया, और आपको फोटो देगा, आप उस फोटो को देखो, ये क्या किया? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मशीन कुछ नहीं करती, जैसे तुम थे ऐसे आए। तो अंत समय जैसा विचार होगा वैसा बन जाओगे। तो अंत समय का कोई, इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। पुरंजनी बुद्धि की बात याद आ रही है।
एक राजा की रानी थी, सामने एक जोहारी का सोना चांदी हीरे मोती वाले का घर था। वो बड़ा सुंदर था। रानी को उससे प्रेम होने लगा। दासी को भेजा कि उसको बुला के लाओ, उससे कुछ आभूषण लेने हैं। वो बेचारा अपना सामान लेकर आया। राजा तो चला गया था राज में, दरबार में। रानी आभूषण देखे नहीं, उसको देख रही है, प्रेम की बातें कर रही। राजा आ गया अचानक, आने का टाइम नहीं था, राजा आ गया। रानी को डर लगा कि मैं आभूषण लेना होता तो पति को कहती महाराज दिला देते, मैं क्यों मंगाया इसको घर में। उसको डर लगा, उसको कहा तुम छुप जाओ। बोला कहाँ छुपूं। बोला पुराने ज़माने का राजमहल का हमारा टॉयलेट है, बड़ा इस ऊपर प्लेटफार्म है, ऊपर एक बड़ा होल है, नीचे छोटा कमरा बना हुआ है, उस कमरे में जाके छुप जाओ बस। अब राजा आया है घर में, टॉयलेट में थोड़ी जाएगा। ये बेचारा जोहारी टॉयलेट में छुप गया। राजा अचानक आया इसलिए उसके पेट में गड़बड़ थी, सीधा टॉयलेट गया। और एक बार भी नहीं, 3 बार गया। फिर राजा नहा धो के अपने राज दरबार में गया। ये बेचारा अंदर से कैसे निकला होगा। रानी ने कहा नहीं आप नहा धो दीजिए। उसने अपना बोरी बिस्तर उठाया और चला गया। दूसरे दिन रानी ने कहा और सामान लेना है। बोला नहीं, टॉयलेट में नहीं जाना। ये कथा में ये रानी है हमारी बुद्धि, ये रानी हमारी बुद्धि है। ये आत्मा को पकड़ के कहती है आओ माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओ। वही तो मलमूत्र के कुंपी में अब लटके रहो ना। अब क्या दोबारा वहीं जाना है क्या? प्लास्टिक की थैली में लपटे रहना है उल्टा? नहीं ना। तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मलयाध्वज राजा के पास पुरंजन थे, हो गया मलयाध्वज राजा, और पुरंजनी हो गई विदर्भी। ये राजा धर्मात्मा था, संतों के पास जाता था। एक दिन युद्ध में मारा गया। पुरंजनी रोने लगी, विलाप करने लगी। उस वक्त भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। कहा क्यों रो रही है? तुम्हारे रोने से ये जाग जाएगा कि तुम मुझे पहचानती हो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारा अज्ञात मित्र मैं हूँ परमात्मा। तुम मुझे भूल गई, तुम इसको अपना मान के बैठी है। पहले तुम पुरुष थे, अब तुम स्त्री हो गई। पुरंजनी जो पुरंजन था, अब विदर्भी थी, उसको भगवान ने फिर बोध दिया। और ये कथा सुनकर प्राचीन बरहित महाराज ने, नारद का प्रचार इतना पक्का है, राजपाट को छोड़ के तपस्या करने चले गए। तो पुरंजन उपाख्यान में जीव का संसार में कैसे फंसता है और मुक्त होने के लिए किसी साधु के संग की जरूरत पड़ती है, तब उसको ध्यान आ जाए। प्राचीन बरहित महाराज तो गया अपना साधना करने, अब प्रचेता तपस्या करने के लिए गए, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए गए। रास्ते में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, उनको रुद्र गीत दे दिया भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। आज रुद्र परम वैष्णव ने उनको भगवान विष्णु की प्रसन्नता का रास्ता बता दिया। और उस गीत का पाठ करके और मंत्र का जप करके जल के अंदर लिखा है कि कहाँ गए? पश्चिम दिशा में गए। संभवतः नारायण सरोवर के पास समुद्र है, उस तरफ गए और वहाँ तपस्या कर रहे थे। भगवान साक्षात विष्णु अष्टभुजाओं में उनको दर्शन दिया और भगवान ने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, दूसरे आप सब एक मत हो, समान धर्मा हो, अब पृथक धर्म नहीं है, आप सबका विचारधारा एक है। अब मुझसे कुछ वर मांग लो। वैसे मेरे से वर लेना इतना आसान नहीं है। आपकी तपस्या को देखकर, आपके पिता की आज्ञा पालन को देखकर, आपके समान धर्म को देखकर, पृथक धर्म को देखकर मैं आपको वैसे कहता हूँ कि आप यहाँ से जाओगे अपने राज में ना, तो एक परम लोचा अप्सरा की कन्या मिर्षा, जिसको चंद्रमा ने अमृत पिलाया, वनस्पतियों ने पाला है, वो आपको विवाह के रूप में मिलेगी और आपका ऐसा एक पुत्र होगा दक्ष जो ब्रह्मा के समान होगा। ये भगवान ने प्रचेताओं को तपस्या के बाद समान धर्मा की परीक्षा के लिए 10 का विवाह एक मिर्षा से कराने का यहाँ भगवान ने उनको
आदेश दिया और भगवान यहाँ से चले गए। प्रचेताओं ने भगवान को प्रार्थना किया और प्रार्थनाओं में वरदान क्या मांगा प्रचेताओं ने कि भगवान आपके भक्तों का संग देना। आप देखो दोबारा ध्रुव महाराज के पास प्रचेता भी कहते हैं भगवान आप हमारे को कोई वर देना चाहते हो तो वर ये दो कि आपके भक्तों का संग देना। भक्तों के संग में आपकी कथा सुनने को मिलेगी तो फिर हम जहाँ भी अपने कर्मों से जाएंगे तो भी हम कहीं दुख नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्तों का संग सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। और यहाँ प्रचेता वहाँ से वापस आए, समुद्र से निकले, अपने राज में आए तो चारों ओर से बड़ा बड़ा जंगल देखा। राजा नहीं तो सब जगह जंगल। इनको क्रोध आ गया। शंकर जी के शिष्य विष्णु का दर्शन किया, फिर भी क्रोध आया और क्रोध अग्नि से वन को जलाने लगे। वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा आए साक्षात। चंद्रमा किसका पुत्र है? कल आपको बताया था, अत्रि और अनसुया का। अत्रि और अनसुया का पुत्र है चंद्रमा। चंद्रमा ने आके कहा बेटा ये वनस्पति भी तुम्हारी प्रजा है, पेड़ पौधे भी तुम्हारी प्रजा है, इसको क्यों जला रहे हो? इन्हीं वन की कन्या मृषा का आपको विवाह में देता हूं, जिसको मैंने अमृत पिलाया है। मृषा के साथ प्रचेताओं का विवाह हुआ और इनको दक्ष पुत्र हुआ। अब ये दक्ष कौन सा है? वही दक्ष। कौन सा दक्ष? जिसको कल बकरे का सर लगाया था। किसने? शंकर जी ने। इसको बकरे का सर लगने के बाद लज्जा आने लगी, कहां पब्लिक में बकरे का सर लेकर जाए। चला गया अघमर्षण जगह के ऊपर। अघ का कहते हैं पाप को, मर्षण कहते हैं नाश करने को। विंध्या पर्वत में अघमर्षण जगह के ऊपर जाकर दक्ष ने बहुत बड़ी तपस्या की। ये छठे स्कंद में ये प्रसंग आता है। और भगवान ने दर्शन दिया दक्ष को, और फिर दक्ष 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दोबारा प्रकट हुए और अब क्षत्रिय हो गए, पहले ब्राह्मण थे। तो ये दक्ष वापस प्रचेताओं का पुत्र हुआ। प्रचेताओं राजपाट कर रहे थे, नारद जी उनके पास फिर वापस आ गए। नारद जी ने आके कहा एक तो जन्म माता पिता से होता है, पहला जन्म, वो सूकर, उसको सूकर बर्थ जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म होता है शास्त्र माता और गुरु पिता से, और तीसरा जन्म होता है वेद पढ़ने से, विपर होता है। और फिर कहा कि एक भगवान की पूजा करना ऐसे है जैसे जड़ के अंदर पानी डालना, उससे शाखाएं पत्ते फूल फल सब हरे भरे होते हैं। पेट में भोजन डालोगे तो सारे शरीर के अंग पुष्ट होंगे। ऐसे एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और प्रचेता नारद के उपदेश से आज फिर राजपाट को छोड़ के यहाँ ध्रुववंश पूरा हो रहा है। प्रचेता भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए। चौथा स्कंद यहाँ पूर्णाहुति को पहुँचता है। 5वें स्कंद में 26 अध्यायों में, पहले 15 अध्यायों में स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र, बड़ा पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। प्रियव्रत महाराज चले गए नारद जी के आश्रम में, तपस्या करने लगे, सन्यास की तैयारी कर रहे थे। स्वयंभू मनु ने कहा बेटा तुम्हारे छोटे भाई का वंश समाप्त हो गया, तुम राजा नहीं बनोगे तो मैं कब जाके तपस्या करूंगा। प्रियव्रत ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे नहीं संसार में फंसना। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो मैं ब्रह्मा हूं या शंकर जी हैं या सारे देवता हैं या ये आपका पिताजी है, सब भगवान की आज्ञा से चलते हैं। आपको गृहस्थ में जाके भी भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो प्रियव्रत ने कहा कि वेदों का आचार्य ब्रह्मा और स्मृति का आचार्य मनु, दोनों के आदेश का पालन नहीं करना वेद और स्मृति का उल्लंघन हो जाएगा। नारद जी भी वहाँ बैठे हुए थे और नारद जी का पिता ब्रह्मा जी वहाँ बैठा था। नारद जी को प्रणाम किया। प्रियव्रत ने नारद जी के आशीर्वाद लिया और प्रियव्रत इस धरती का राजा बना। प्रियव्रत का विवाह हुआ, राजा बने। और प्रियव्रत ने देखा कि रात हो जाती है, अंधेरा होता है, अपने रथ के ऊपर चढ़ के और रथ के प्रकाश से रात को दिन में बदल दिया। काल के ऊपर विजय प्राप्त की और उसके रथ के पहियों से 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने और अपने पुत्रों को 7 द्वीपों के राजा बनाए। 7 द्वीपों में एक द्वीप है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है जम्बू द्वीप। तो 7 द्वीप बने और प्रियव्रत महाराज अब कहा कि बस अब मेरे पुत्र हो गए हैं, ये पुत्र राज करेंगे और मैं वापस नारद जी के आश्रम में जाता हूँ।
देश के ऊपर विजय प्राप्त, सारे ऐसा काल के ऊपर विजय प्राप्त, क्योंकि नारद जी का शिष्य था और नारद जी की शिक्षा लेके आया था और दो अथॉरिटी ऊपर से आदेश दे रही थी और बड़ी बुद्धिमानी से प्रियव्रत ने दोनों को प्रसन्न किया। एक तो पिताजी, एक तो ब्रह्मा जी और पिताजी, एक तरफ गुरु जी नारद, दोनों के आदेश के बीच में कितनी बुद्धिमानी से प्रियव्रत के बाद उसका पुत्र अग्निधर महाराज राजा बने। इसके अंदर थोड़ा सा भोग विलास था। ब्रह्मा जी ने इसके लिए पूर्वचिती अप्सरा को भेज दिया और उस अप्सरा के साथ इसने विवाह कर दिया। फिर वो अप्सराओं के लोक में चला गया, लेकिन इसका पुत्र आगे हुआ नाभि। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं था। यह प्रियव्रत की तपस्या का फल था नाभि, और नाभि ने यज्ञ कराया। यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने कहा हमारा यजमान आप जैसा पुत्र चाहता है, आप हमारा यजमान आप जैसा पुत्र चाहता है। भगवान कहता है मेरे जैसा तो कोई और होता नहीं है। आप ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है, आपका यजमान पुत्र चाहता है, तो हम ही पुत्र के रूप में आएंगे। नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का प्रकट हुआ। तो 5वें स्कंद में ऋषभ देव अवतार का वर्णन है। ऋषभ कहते हैं जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो, और ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। तो ऋषभ देव भगवान का अवतार के रूप में नाभि के घर में जन्म लिए। बहुत बड़े शक्तिशाली ये भगवान के अवतार हैं। नाभि महाराज समय आने के ऊपर महाराज ऋषभ देव को राजपाट दिया, गुरुजनों के पास शिक्षा के लिए भेजा, और सिद्धियां सारी ऋषभ देव के सामने आके खड़ी हो गई। सिद्धियों को ऋषभ देव ने स्वीकार नहीं किया। नाभि महाराज के जाने के बाद ऋषभ देव राजा बने। ऋषभ देव जब राजा बने तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। इंद्र ने वर्षा करना बंद किया। ऋषभ देव महाराज ने अपनी योग शक्ति से वर्षा कर दी। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया था क्योंकि अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव से करना था और अपने जमाई का वैभव देखना चाहता था कि इंद्र न वर्षा करे तो भी वो अपने तरफ से वर्षा करने में भगवान का अवतार है तो समर्थ है। फिर अपनी बेटी जयंती को लाकर इंद्र ने ऋषभ देव के साथ विवाह करा दिया और ऋषभ देव और जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र, उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराज भरत, और जिस महाराज भरत के नाम से इस पूरे भूमंडल का नाम भारतवर्ष हुआ। इससे पहले इसका नाम इलावर्त वर्ष था। 100 पुत्रों में 9 योगेंद्र बने। हरि हरि कवि अंतरिक्ष पिपलायत प्रबोध कर भजन। 9 योगेंद्र बने तपस्वी। ये शांत रस के भक्त हैं 9 योगेंद्र। शांत रस का उदाहरण है 9 योगेंद्र। भगवान के ऊपर निष्ठा है, संसार से त्याग है, लेकिन अभी तक ममत्व नहीं है। मेरा है भगवान ये नहीं। और 9 योगेंद्र बने। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने। बाकी कितने बचे? 10 राजा बने। एक पिता के पुत्रों में कुछ साधु, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय का कार्य कर रहे। तो ऋषभ देव के पुत्रों से यह पता लगता है भागवत में कि जन्म से तो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, अपने आचरण से होता है, क्योंकि अलग है। 11 कर्मकांडी ब्राह्मण बने हैं ऋषभ देव के पुत्र। और ऋषभ देव महाराज एक दिन अपने सब पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्मावर्त में उपदेश देने लगे संतों के बीच में। पूछा पुत्रों क्या करोगे बड़े होकर? कहा बड़े होकर राजपुत्र है तो राज करेंगे। राज में क्या करोगे? भोग करेंगे। तो ऋषभ देव महाराज ने कहा कि भोग तो कुत्ते बिल्ली सूअर को भी संसार में मिल रहा है, ये भोग करने की क्या जरूरत है? तो फिर क्या करें पिताजी? बोला अनंत सुख को प्राप्त करना है तो दिव्य तपस्या करो बेटा। तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करो, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करो और अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। ये पशु वाली वृत्ति से तुच्छ सुख के पीछे मत भागो, तपस्या करो। का है तपस्या सभी कर रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या का मतलब क्या है?
भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। नहीं तो लोकल ट्रेन बॉम्बे की के अंदर हिरण्याकश के बाप 15 रोज घूम रहे हैं, हजारों लोग हाथों ऐसे टांगे हुए घूमते रहते हैं, तपस्या तो वो भी कर रहे हैं। ये तपस्या दिव्य तपस्या नहीं है। ऋषभ देव की शिक्षा अपने पुत्रों को महाराज भरत को लक्षित करके भारतवर्ष के लिए शिक्षा है। भारतवर्ष का आराध्य देव नर नारायण है, तपस्या कर रहा है। भारतवर्ष तपोभूमि है, यहां तपस्या करके अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहिए। तुच्छ पशु वाली जूनी वाला सुख तो संसार में कीट पतंग को भी है, शुकर कुकर को भी है, उसके लिए मानव जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ऋषभदेव महाराज ने सावधान करते हुए कहा कि उसको पिता बन के पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है जो पुत्र को भगवान की भक्ति में न लगा सके, न पति होने का अधिकार है, पत्नी को धर्म के रास्ते के ऊपर चला के भगवत धाम ले जाने का सामर्थ्य नहीं है तो विवाह न करे, और राजा भी न बने अगर प्रजा को धर्म के रास्ते पे नहीं चला सकता है, और गुरु बनने के लिए तो शिष्य को अगर भगवत धाम ले जाने का सामर्थ्य नहीं है तो न बने। और फिर महाराज ऋषभदेव ने महाराज भरत को राज दिया और अन्य पुत्रों को अन्य स्थानों में राज दिया, और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में और अजगर वृत्ति से रहने लगे। और अजगर वृत्ति से रह रहे थे, जो मिले वो खाएं, मलमूत्र त्यागें तो 10 कोस के अंदर सुगंध हो जाए। और फिर वो दक्षिण भारत के तरफ कहीं एक जगह वन में आग लगी, मुख में पत्थर रखा और वहाँ शरीर छोड़ दिया। और ऋषभदेव महाराज वहाँ के राजा अरहण थे, अरहण नाम के राजा थे, उन्होंने ऋषभदेव के इस तपस्या के अवधूत तपस्या को देखा और जैन धर्म को शुरू किया। तो यहाँ से जैन धर्म ऋषभदेव से शुरू होता है। अब महाराज भरत राजा बने, बड़े शक्तिशाली महाराज भरत बने। इतने बड़े महान राजा थे कि उनके नाम से पूरे धरती का नाम भारतवर्ष हो गया। भारतवर्ष इतना छोटा नहीं है जितना आज हमारे पास मानचित्र है, मैप है, और जो 100 साल पहले भारत का मैप ये तो नहीं था। और कृष्णकालीन भारत, पांडवों में समय में भारत कहाँ तक था? कौरवों की सेना में मामा शल्य इराक से आया था, उसकी सेना इराक से आई थी। ये पूरा मिडिल ईस्ट इराक मामा का सेना वहाँ से आई थी, एक अक्षुणी। और भगदत्त महाराज चाइना से आए थे एक अक्षुणी सेना लेकर। और ये पूरा ब्रह्मांड, और रामचंद्र के समय में भारत की सीमाएं कहाँ तक थी, ये पूरा धरती का नाम भारतवर्ष था। लेकिन आस्ते आस्ते ये छोटा बनता जा रहा है। भारतवर्ष में भारत खंड है, तो ये छोटा सा खंड भारतवर्ष का भाग है। सो महाराज भारत बहुत बड़ा राज करने के बाद राजपाट का त्याग किया। त्याग करके पुलह ऋषि के आश्रम में, अब नेपाल जहाँ है, गंडकी नदी जहाँ से सालंग्राम मिलते हैं, वहाँ स्नान करके तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। भाव के स्तर के ऊपर पहुँचे थे भक्ति में। एक दिन एक मृग को, एक हिरण को, गर्भवती को देखा जो नदी में पानी पी रही थी। पीछे से शेर ने धाड़ा। भयभीत हिरण ने जंप लगाया दूसरे तरफ, शेर से तो बच गई, अपना प्राण निकल गया, गर्भ हो गया और छोटे बच्चे को जन्म दिया जो जीवित था। ऋषभदेव से महाराज भरत को, ऋषभदेव के पुत्र को उसके ऊपर दया आ गई और उस हिरण के बच्चे को घर में लाए। का इसका कौन पालन पोषण करेगा, माँ मर गई इसकी। देखो, दया सतोव्रत की वृत्ति है, सतोगुण की वृत्ति है दया करना, लेकिन आसक्ति रजोगुण है। हिरण में आसक्ति हो गई। अब हिरण को खिलाएं पिलाएं और हिरण उसको चाटे। अब पूजा पाठ का टाइम कम होने लगा। एक दिन हिरण कहीं चला गया। भाई हिरण आदमी के साथ कितने दिन रहेगा, वो तो पशु है, पशुओं के साथ ही रहेगा। हिरण चला गया हिरणों के साथ कहीं। महाराज हिरण को ढूंढते हुए गए और पहाड़ के किसी चोटी से किसी खाई में गिरे और मरते समय ध्यान था हिरण का। दूसरे जन्म में महाराज भरत हिरण के शरीर में चले गए। यहां सिद्धांत यह स्थापित होता है कि दूसरा जन्म होता है। दूसरा सिद्धांत यह स्थापित होता है कि भक्ति में भाव भक्ति तक जाए तो भी कुछ दोष रह जाता है।
और तीसरा सिद्धांत ये होता है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हिरण के शरीर में भी महाराज भरत को अपनी भक्ति भूली नहीं, वो वापस पुले आश्रम में आए, उधर ही गंडकी के नदी के किनारे पे अपने दिन गिनने लगे कि कब हमको शरीर छूटे। हिरण का शरीर छूटा, ये ब्राह्मण के घर में जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण ने शिक्षा दी, ब्राह्मण धर्म की पालन नहीं कर रहे, जड़ पागल की तरह रह रहे हैं। पिताजी के मरने के बाद भाइयों ने और भाभियों ने कहा ये काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, केवल खाता है, और जला कटा देते थे। लेकिन उसको कोई खाने से पेट भरने से काम था, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो ठीक है, गैया चराने के लिए भेज देते थे। तो एक दिन डाकू, उनको बलि चढ़ानी थी किसी की, अपनी आराध्य काली देवी को, और इसको देखा बड़ा रुष्ट पुष्ट है, ले गए, स्नान कराया, ये बैठा था प्रेम से, भोजन कराया, खा लिया। इसने बोला अच्छा है, कोई सेवा कर रहा है, घर में जला कटा है, यहाँ तो हलवा पूरी खिला रहे हैं, खिलाने दो। और फिर पकड़ के काली के सामने ले गए, चले गए। और डाकू ने तलवार निकाला और काली के सामने बलि के लिए मारने के लिए तलवार नीचे किया, तब तो काली प्रकट होके तलवार हाथ से लेके डाकू का ही सर काट दिया और डाकू को मार दिया। अरे भगवान का भक्त है तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं, अपने भक्त को मार दिया और भगवान के भक्त की रक्षा कर दी। यहां से जड़ भरत वापस लौट के आ गए। एक दिन जड़ भरत कहीं जंगल में बैठे हुए थे, सिंध सुवेर देश, सुवेर का मतलब सौराष्ट्र, सिंधु और सौराष्ट्र के महाराज राहुगण पालकी में जा रहे थे गंगा सागर साधुओं का संग करने के लिए। पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया, तो यही नजर आया कि इससे पालकी उठाते ही अच्छा है, तकड़ा मोटा है, इसको पकड़ के लाए। बोला पालकी उठाओ, पालकी उठा लिया। लेकिन ये धर्मात्मा नीचे देख रहा है, चुंटी है तो पांव उधर रख दे, फिर पांव उधर रख दे तो ऊपर पालकी हिले, पालकी हिले तो महाराज बोलता है ठीक नहीं चल रहे हो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तीन बोलते महाराज हम ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आया है ना ये इधर उधर गड़बड़ करता है। महाराज ने कहा अरे तुम क्या दुबले पतले हो, तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर भार है, तुम डगमगा रहे, जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तेरे को सीधा कर दूंगा। आज तक जड़ भरत बोले नहीं थे। कहते हैं महाराज पृथ्वी, इससे उगा पेड़, पेड़ से बनी पालकी, पालकी पृथ्वी से बनी मिट्टी की पालकी, मिट्टी की धरती, मिट्टी की पालकी, उसके ऊपर बैठा हुआ मिट्टी का आदमी अपने आप को राजा मानता है और बाकी सबको अपनी प्रजा मानता है, और कहता है कि थक्के नहीं, मोटे हो, तकड़े हो। किसकी बात कर रहे हो? शरीर की। क्या तुम जानते हो कि मैं आत्मा हूं? महाराज रहुगण एकदम पालकी से नीचे कूदे। ओ महाराज अकेला पालकी में नहीं होंगे, रानियां होंगी, मंत्री होंगे, राजा जा रहा था तो सबके सामने उतर के ब्राह्मण के ओ जड़ भरत के चरणों में गिर गए। का महाराज ब्राह्मण के अपराध का मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, लेकिन ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं, मुझसे अपमान हो गया। आप इतनी बड़ी दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हो, आत्म तत्व की बात कर रहे हो, जरा बताइए तो। चूल्हे के ऊपर बर्तन रखते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होता है, तो आपके कंधे के ऊपर पालकी है तो दर्द तो होगा ना। तो कहा ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शरीर, कंधा शरीर का है, मैं आत्मा हूं। अगर आत्म साक्षात्कार का व्यक्ति किया हुआ है तो उसको शरीर का कुछ पता नहीं लगता है। अब महाराज ने कहा मैं जा रहा था गंगा सागर में साधुओं को संग करने लिए, तो साक्षात गुरु यहां मिल गए हैं। अब जड़ भरत और किसी से बात नहीं कहते, कुछ महात्माओं को कहना था कि ये महाराज रहुगण, वो हिरण का बच्चा था जो राहुगण बन के आ गया, साधु के आश्रम में जो रहा था। अब उससे तो प्रेम था पहले से, तो आज का इसका उद्धार अब कर देना चाहिए। तो उसको फिर एक भवाटी की कथा बताइए। जंगल में आदमी कैसे जाके फंसता है। जंगल में आदमी कोई जाता है कि कहीं से मैं चंदन की लकड़ी लेकर आऊँगा और हल सस्ते दाम में लाऊंगा, बाजार में महंगे दाम में बेचूंगा। लेकिन जंगल में पशुओं के पगडंडियाँ बहुत होती है, पशु चलते हैं ना, तो उनके पशुओं के मार्ग होता है,
और एक पशु की पगडंडी में चला गया तो दूसरे तीसरे चौथे वो बाहर निकल ही नहीं पाता था, अंदर घूमता रहता। राजमार्ग पे आ जाए तो बाहर निकल जाए। तो ऐसे संसार की भूल भलाइयों में हम जीव आ जाते हैं, और ऐसे पशुओं की पगडंडियों का मतलब है कई पंथ दुनिया में चल पड़े हैं और सभी कहते हैं कि हम आपका सबका उद्धार करेंगे, लेकिन वो है पशु वाली पगडंडियां, कोई इधर जाती है कोई उधर जाती है। भगवान का तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। वो संसार में पगडंडियों वाले ये छूट मूट के पंच कलयुग में जो है लोगों को भ्रमित करके घुमा रहे हैं उधर के उधर। बोला फिर राजमार्ग कैसे मिलेगा? तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाराज जड़ भरत का, महत रज पद अभिषेकम। जब तक साधु का संग और साधु की कृपा नहीं होगी, वो उंगली से पकड़ के आपको राजमार्ग के ऊपर नहीं छोड़ेगा, तब तक आप इस संसार सागर के भूल भलाइयों से निकल के बाहर नहीं आ सकते हो। और यहाँ जड़ भरत का उपदेश सुनकर महाराज रघुगण को यहाँ ये प्रसंग 15 अध्यायों में पूरा होता है। इसके बाद परीक्षित महाराज भूगोल और खगोल के विषय में पूछता है। 5 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है, 5 में खगोल का वर्णन है, और फिर एक अध्याय बचता है उसमें नरकों का वर्णन है। तो भूगोल के वर्णों में द्वीपों का वर्णन है, और द्वीपों के अंदर विशेष रूप से जम्बू द्वीप का वर्णन है। और जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। 9 वर्षों में जो बीच में वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष। उसमें पार्वती और शंकर जी रहते हैं, और कोई स्त्री नहीं रहती, और कोई पुरुष नहीं रहता। वहाँ पुरुष रह नहीं सकता है। एक बार पार्वती जी नहा रही थी, कुछ ऋषि आ गए, पार्वती को संकोच हुआ और शंकर ने कहा कि कोई इस लोक में आएगा, पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा, घोड़ा होगा तो घोड़ी हो जाएगी। और ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये 9वें स्कंद में कथा आती है। सदामन्यु महाराज विवस्वत का पुत्र सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावर्त वर्ष चला गया, लिखा है। घोड़ा घोड़ी हो गया और सदामन्यु स्त्री हो गया। और जब ये लड़की हुआ उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुध उस लड़की के साथ गंधर्व विवाह किया और एक पुत्र हुआ, उसका नाम है पुररवा। और उस पुररवा से चंद्रवंश चालू होगा। लेकिन ये पुत्र जो लड़की हो गया, महाराज ने पूछा मेरा बेटा नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कहा शंकर जी के आश्रम में चला गया था, शंकर जी के इलावर्त वर्ष में लड़की बन गया। बोला नहीं मेरा लड़का ला के दो। वशिष्ठ महाराज गए, लाए, बोला अब इसको लड़का बनाओ। वशिष्ठ ने पहला सेक्स चेंज का ऑपरेशन किया, इसको लड़का बनाया। लेकिन कहा 1 महीना लड़का 1 महीना लड़की। कामयाब इतना ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। ये सदामुनियों की कथा 9वें स्कंद में। ये बहुत दिव्य कथाएं, क्योंकि ये श्लोक की कथाएं नहीं है इसलिए हमारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इस लोक की कथाएं नहीं है, और लोकों की कथाएं हैं जहाँ क्या हो सकता है वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए भागवत की कथाएं कई लोगों की हैं, इसलिए वो बातें हमको सब समझ में आ जाएं ये जरूरी नहीं है। लेकिन सुखदेव महाराज कह रहा है तो सत्य है, इतना मान लेना चाहिए। इस 9 वर्षों को कहते हैं भौम स्वर्ग। भागवत में 3 स्वर्गों का वर्णन है। एक स्वर्ग लोक जहाँ इंद्र आदि देवता रहते हैं, हमारा पृथ्वी लोक, इसके ऊपर भूलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक। दूसरा स्वर्ग है भौम स्वर्ग। ये भारतवर्ष को छोड़कर बाकी जो 8 वर्ष है इसको भौम स्वर्ग बोलते हैं। जो स्वर्ग लोक से नीचे वापस आते हैं सुख भोग के, वो इन लोकों में 10,000 साल जीते हैं। कोई बूढ़ा नहीं होता है, कोई बीमार नहीं होता है। इन लोकों में अस्पताल है ही नहीं। एक बच्चा होता है आखिरी साल में। तीसरा स्वर्ग है बिल्व स्वर्ग। बिल्व का मतलब बिल का मतलब धरती के नीचे। ये जो बलि महाराज का सूतल आदि लोक है ना, और नीचे के जो लोक हैं, इनमें स्वर्ग से भी ज्यादा वैभव है। जैसे पाताल लोक, पता नहीं वहां हमने तो कहीं नीचे नहीं गए, लेकिन अमेरिका पाताल लोक है, बड़ा वैभव है उधर, स्वर्ग से भी ज्यादा। वो भी पाताल की तरह नीचे ही है, तो उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं। इन सब वर्षों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। 9 वर्षों में भगवान की। तो शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? संकर्षण की, बलराम जी की। एक वर्ष है किम पुरुष वर्ष, वहाँ रामचंद्र की उपासना हनुमान जी करते हैं। एक वर्ष है हरि वर्ष,
वहाँ नरसिंह देव की उपासना प्रहलाद महाराज करते हैं। ऐसे एक ही वर्ष इसमें दिखता है, बाकी वर्ष सूक्ष्म है। एक वर्ष दिखता है भारतवर्ष। इसका आराध्य देव नर नारायण है जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं, और उनकी सेवा नारद जी करते हैं। और भारतवर्ष कितना महान है कि देवता लोग कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा कथा सुधा अपगाह। जहां भगवान गोविंद की कथा की अमृतमयी गंगा नहीं बहती हो, न यत्र साधवो, जहां उस कथा में साधु न बैठते हो, न यत्र यज्ञ मक्खा, जहां कहीं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होता हो, जन्माष्टमी रामनामी का उत्सव गौर पूर्णिमा नहीं मनाया जाता हो, सुरापि लोका न सेव्यते, स्वर्ग लोक भी हमको नहीं चाहिए। देवता कहते हैं हमारे पुण्य होंगे इसलिए हमारे को देवता बनाया गया, तो पुण्य तो खत्म हुआ होगा, कुछ अगर बचा है तो हमको मानव बनाओ और धरती के ऊपर भारतवर्ष में बनाओ, क्योंकि यहाँ हरि भक्त मिलते हैं, हरि कथा मिलती है और हरि का कीर्तन मिलता है। हरि कीर्तन, हरि कथा और हरि भक्त मिलते हैं भारतवर्ष से। ये स्वर्ग में भी इतना सुख है कि भगवान याद नहीं आता, नरक में इतना दुख है कि भगवान याद नहीं आता। ये पृथ्वी के ऊपर दुख सुख के बीच में भक्तों के संग से भगवान याद आ जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भारतवर्ष है। भाग्य से जन्म मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और फिर गंगा के अवतरण की कथा है कि गंगा कैसे धरती पे आई, लेकिन ये 9वें स्कंद में इस कथा को आगे करेंगे। अब इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। नरकों का वर्णन इसके बाद है, सप्त ऋषियों का वर्णन है, तारा मंडल का वर्णन है, और ये दिन रात कैसे होते हैं, ये संवत्सर कैसे चलता है, 12 महीने हैं, ये इन सब का वर्णन है। भूगोल खगोल का वर्णन है। ये तो कथा इतनी वैज्ञानिक है कि शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे थे, और ये 5वां स्कंद आया तब सो गए। पार्वती के पास एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। कहा पार्वती आपसे भोलेनाथ तो प्रेम बहुत करते हैं। हाँ बोला बहुत प्रेम करते हैं। बोला इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनके गले में जो ये खोपड़ियाँ पड़ी हैं किसकी, ज़रा पूछ लेना। बताएंगे नहीं, लेकिन आप शंकर जी घर में आए, पार्वती ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हैं। बोला प्रिय, आप ही तो मुझे प्रिय हैं, और कौन है, प्राण प्रिय हो। बोला फिर ये गले में क्या है, मुंडियाँ किसकी हैं। बोला इसके भी बात छोड़ो, इसकी बात चिंता मत करो। बोला आज तो इसका बताना पड़ेगा। बोला नारद मिला था, आज तक कहाँ से कुछ पूछा नहीं है, क्या बात है। बोला कुछ भी हो मेरे को बताओ कौन है। तो कहा ये 51 खोपड़ियाँ तुम्हारी हैं, ये आखिरी ताज़ी सती वाली है, ये हर बार तुम मेरी पत्नी बनती हो। अब सब कहती है पार्वती अमर बना दो, चलो अमरनाथ में गए। शंकर जी ने तांडव नृत्य किया कि मैं कथा भागवत की करने जा रहा हूँ, यहाँ सुनने का कोई अधिकारी है नहीं, कोई हो ना हो। तो सभी जीव जंतु वहाँ से भाग गए। पार्वती को कहा तुम मैं कथा को हाँ करती रहना। 5वें स्कंद तक पार्वती पहुंची। जब भूगोल खगोल की कथा आई तो नींद आ गई। आपको नींद ना आ जाए इसलिए कथा मैं करूँगा नहीं। ये एक बार वैकुंठ के दरवाजे पे एक कथाकार गया और वैकुंठ के दरबार ने कहा अंदर नहीं जा सकते हो, बैठ जाओ। भला मैं कथा करता था, सत्संग करता था, मेरे को क्यों नहीं जा। बोला बैठ जाओ। थोड़ी देर में एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए थे, और उसने कागज दिखाया और उसको वैकुंठ में जाने दिया। बोला ये क्या अन्याय है, कौन था, किस जाने दिया, इसको जाने दिया। बोला ये बस का ड्राइवर था। बस के ड्राइवर को वैकुंठ में जाने देते हो, कथा वाले को नहीं जाने देते हो। बोला आगे क्या लिखा है। इतना रफ ड्राइवर था, सारे पैसेंजर राम राम करते थे, एक भी नहीं सोता था। और महाराज आपकी कथा में आधे लोग सोते थे। तो ऐसी कथा भी नहीं करे कि लोग सो जाएं। वैसे कथा में सोने में भी कोई खराबी नहीं है। जहाज में कोई सो जाएगा तो उसको उठा के थोड़ी समुद्र में फेंका जाएगा। सोया हो तो भी कथा में रहे तो ठीक है। एक आदमी रोज आता था कथा में और सोया ही होता था। तो हमने पूछा भाई तुमको कथा में अच्छा क्या लगता है।
बोला गर्मी का दिन है, कूलर चल रहा है। अच्छा, पहला ये। दूसरा, घर में पंखे में रात को नींद नहीं आती है, या ठंडी हवा में नींद आती है। और महाराज की कथा तो माँ की लोरी जैसी लगती है, और जब प्रसाद का समय होता है तो अपने आप उठा भी देते हैं। माता जी आके हमको कहने लगी कि हमने, अगर हमारे को एक बीमारी थी, बम्बई से लेके हमने कलकत्ता तक के डॉक्टर और मद्रास तक को दिखाया, कहीं से लाभ नहीं हुआ, अमेरिका भी घूम के आई, आपकी कथा ने हमारा सब बीमारी ख़त्म कर दिया। मैं बोला भैया ऐसा कौन सा बीमारी था? बोला नींद नहीं आती थी। हरे कृष्णा। क्या कथा कर रहे थे? हाँ, वो नींद आ गई पार्वती को। वहाँ एक अंडे में तोता था, और तोता निकला और वो आ ऊ कर रहा था। शंकर जी ने थोड़ी देर के बाद आंख खोले, देखा कि ये तो पार्वती को तो समाधि लग गई, और ये हाँ तोता कर रहा है, ये तो अनधिकारी है, ये भागवत कैसे सुन गया? और त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, और ये तोता यहाँ से उड़ता हुआ सीधा व्यासदेव की पत्नी वाटिका के मुख में चला गया, और ये सुखदेव के रूप में प्रकट हुआ। तो सुखदेव शंकर से भागवत सुन के भी आए हैं, और गोलोक में राधा रानी के पास भी बैठे हुए कृष्ण की कथा करते हैं। ये सुखदेव साधारण नहीं है। तो ये बात याद आई, वो किस बात के ऊपर आई पता नहीं शंकर जी के, लेकिन ये कथा भूगोल खगोल की कथा नहीं करनी है, इसलिए कथा याद आई। और नरकों का वर्णन है, और कहा कि प्लाट बहुत खाली पड़ा है, और भी नए नर्क बन सकते हैं। और अभी लेटेस्ट नर्क बना है, समाचार आया, मोबाइल नर्क। एक लेटेस्ट अब नर्क जो बना है, तो उसमें कहे कि जितना झूठ लोग कभी नहीं बोला उतना मोबाइल के ऊपर बोलते हैं। सोए हुए होते हैं, कहते हैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में होते हैं कहते हैं घर में हूँ, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो इसलिए नए अभी और भी कुछ वहाँ बना रहे हैं, और उन नरकों के अंदर कौन सा पाप करके कौन से नरक में जाएगा, क्या उधर यातना का शरीर मिलता है। यातना का शरीर मतलब ऐसे होता है जैसे आप वाटर पार्क में जाते हैं, आपको वाटर पार्क की ड्रेस देते हैं ना, तो वहाँ एक स्पेशल डंडे खाने की ड्रेस मिलती है। उसके ऊपर डंडे जरा लगते हैं ना, मज़ा आता है, आवाज़ भी अच्छा होता है। अब हम उन नरकों का वर्णन इसलिए नहीं करेंगे कि आप सब लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, आपको तो नरक क्या यमराज के दूत का दर्शन भी नहीं होगा। आप इस बात से अरे लेकिन नरकों से शिक्षा क्या लिए भारतवर्ष ने, उसमें एक नरक का वर्णन हम कभी कथा में सिर्फ करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए अतिथि, और घर का मालिक टेढ़ी आंख से अगर उसको देखे कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई, तो उसको एक नरक में डाल के चील उसकी आंख को निकाल के बाहर नोच के निकालते। ये कथा सुनी, भारतवर्ष में प्रभाव क्या पड़ा। हर आदमी घर बनाता है तो एक गेस्ट रूम बनाता है कि मेहमान का आदर करना चाहिए। अतिथि का आदर करने की शिक्षा केवल एक नरक के संकेत से हो गई। हर जगह मेहमान का आदर करना चाहिए, ये आ गया क्योंकि भय दिखाया गया कि वो नरक में इतना दंड मिलता है, तो उदारता से आए हुए मेहमान का सम्मान करना चाहिए। यहाँ 5वें स्कंद को प्रणाम करते हैं। 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज बहुत भागवत पुरुष है, कहते हैं नरकों से लोग कैसे बचे। 5वें स्कंद में विशेष रूप से स्थिति लीला है, भूगोल खगोल स्थिति का वर्णन है। और 6ठे स्कंद में विशेष रूप से पोषण है। पोषण का मतलब भगवान अपने भक्तों का रक्षण कैसे करते हैं। 19 अध्यायों का ये 6ठा स्कंद है। 3 अध्यायों में नाम से भगवान कैसे रक्षण करते हैं, फिर रूप से कैसे रक्षण करते हैं, फिर नाद से नारायण कवच से कैसे रक्षण करते हैं। ऐसे भगवान कई प्रकार से अपने भक्तों की रक्षण करते हैं। लेकिन स्कंद का आरंभ होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से, और प्रश्न क्या है, नरक से लोग कैसे बचें। इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं भक्त, इसको कहते हैं वैष्णव, कि लोग दुख न भोगें, सुखी हो जाएं। तो सुखदेव महाराज ने कहा पाप का प्रायश्चित कर लो, पाप हो जाए तो उसका निवारण कर लो। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित। छोटी बीमारी का छोटा इलाज, बड़ी बीमारी का बड़ा ऑपरेशन। परीक्षित महाराज कहते हैं बात तो ठीक है,
लेकिन प्रायश्चित के बाद फिर वापस पाप करे तो ये तो हाथी का स्नान हो गया, स्नान करके ऊपर मिट्टी डाल दे। सुखदेव महाराज ने देखा ये परीक्षित भागवत भक्त है, ये संतुष्ट नहीं हुआ इससे। प्रभुपाद जी इस प्रायश्चित के लिए उदाहरण कौन सा देते हैं? ईसाई लोग 6 दिन पाप करके 7वें दिन जान कहते हैं 6 दिन का पाप हमको आप ले लो, जीसस क्राइस्ट जी हमको मुक्त करो, और 7वें दिन जाके फिर नए पाप शुरू करते हैं। बोला ये पाप धो के फिर पाप करना, तो इसका पाप ये तो कोई लाभ नहीं है। तो सुखदेव महाराज कहते फिर ज्ञान प्राप्त हो जाए, तपस्या करे, साधन करे, तो फिर पाप करेगा ही नहीं। परीक्षित महाराज कहते सबको ज्ञान कैसे होगा, सब तपस्या तो नहीं कर सकेंगे, ये सबके लिए साधारण तो नहीं है। तब सुखदेव महाराज कहते हैं ये भागवत पुरुष है, इसको वो कथा बतानी चाहिए जिससे सबका सब जगह सब समय कल्याण हो सकता है। और परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कहते हैं अगस्त ऋषि ने भगवान की अर्चना करते हुए भगवान की हर तरफ हाथ उठाकर ये कथा बताई थी कि भगवान के नाम से भगवान कैसे पोषण करते हैं। कन्याकुब्ज नगर में अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा यहाँ सुखदेव महाराज करने जा रहे हैं। इस कथा में ध्यान देना। वैसे अजामेल का शब्द क्या है? अजा कहते हैं माया को, वैसे अजा बकरी को भी कहते हैं, अजा माया को कहते हैं, और मेल का मतलब उससे जिसने अपना मेलाप कर दिया। अजामेल ब्राह्मण नारायण के सालंग्राम शिला की पूजा करने वाला, यज्ञ करने वाला, फिर भी पाप में कैसे लग गया? इसका मतलब कि ज्ञान तप जप पाप की जड़ को नाश नहीं कर सकता। पाप की परंपरा का पता है? पाप की जड़ है अविद्या, अज्ञान। उससे होती हैं भौतिक इच्छाएं, इच्छाओं से होते हैं पाप, और पापों से मिलता है कलेश या दुख। यह है पाप की परंपरा। अगर प्रायश्चित करेंगे तो दुख नाश हो सकता है, लेकिन पाप नाश नहीं होगा, दोबारा पाप कर लेंगे। ज्ञान और तप करेंगे तो पाप नाश होगा, लेकिन पाप का बीज अविद्या नाश नहीं होगा। ये सब के सब पाप की पूरी परंपरा बीज से लेकर अविद्या अज्ञान से लेकर और दुख तक जड़ से उखड़ जाती है केवल भगवान की भक्ति करने से। अब अजामिल की कथा बता रहे हैं। समय आज का पूरा हो रहा है। हमारी अपनी इच्छा तो ये थी कि आज 6ठा स्कंद पूरा करना था। हरे कृष्णा। 8:05 हो गए। 3 अध्यायों में भगवान के नाम आभास से अजामिल का कैसे उद्धार हुआ। हमारे कृष्ण नाम जपते हैं, इसके 3 फल हैं। नाम अपराध के साथ जपेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, नाम बड़ा होगा, पद बड़ा मिलेगा, नाम होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अपराध वाले को नाम आभास, पता नहीं है नाम की शक्ति का, लेकिन नाम जपेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शुद्ध नाम जपेंगे तो भगवत कृष्ण प्रेम मिलेगा। प्रायः नाम, अपराध वाले नाम का फल तो बहुत लोगों को मिल रहा है, हम देख रहे हैं आंखों के सामने, बहुत लोगों को मिल रहा है। शुद्ध नाम जपना तो अजामिल का उदाहरण है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, भगवत गीता का श्लोक है। थोड़ा सा भी भागवत धर्म का आचरण करने से बड़े भय से बच जाएगा। अजामिल यमदूतों के पास से बच गया, केवल अपने बच्चे के नाम नारायण रखा था इसलिए। अब इस कथा को कथा करने में तो रस लेना चाहिए। समय कल ये कथा को आगे यहाँ से बढ़ाएंगे। इस कथा को यह विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
हरे राम 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 हरे हरे।